तो दोस्तों आज मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है डेड मैन्स चेस्ट। ये कहानी फर्स्ट पार्ट के एंड से शुरू होती है। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि ब्लैक पर जहाज जैक स्पैरो को वापस मिल चुका है क्योंकि वो कर्ज सबसे खत्म हो चुका है। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि विल और एलिजाबेथ की शादी हो रही है, तो तभी वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन लॉर्ड कटलर आ जाता है। वो विल और एलिजाबेथ को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उन्होंने कैप्टन जैक स्पैरो को भागने में मदद की थी। वो उन्हें इसी गुनाह के लिए सजाए मौत सुनाता है। उसके साथ ही जेम्स अपनी जॉब छोड़कर जैक को पकड़ने के लिए निकल चुका है। नेक्स्ट डे लॉर्ड कटलर विल को बुलाता है और उसे डील करता है कि अगर तुम अपनी और एलिजाबेथ की जान बचाना चाहते हो तो मुझे वो कंपास ला कर दो जो जैक स्पैरो के पास है। हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि कैप्टन जैक स्पैरो उस कंपास का इस्तेमाल कर रहा है और उसी की मदद से वो खजाने वाली गार का पता लगाता है। और ये कंपास जैक स्पैरो के लिए बहुत ही अहम है और बाकी लोगों के लिए भी। वो समझते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो उसकी मदद से किसी खजाने की तरफ जा रहा है, तो विल उसकी बात मान जाता है और जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हम जैक को ब्लैक पर्ल जहाज पर देखते हैं। वो किसी अनजान जजीरे से कपड़े का टुकड़ा लाया है। उस कपड़े पर चाबी का निशान है। वो अपने साथियों को बताता है कि ये चाबी किसी खास संदूक की है, हमें उस संदूक को ढूंढना चाहिए, शायद उसी संदूक में कुछ बहुत कीमती चीज हो। वो अपने साथियों को बेवकूफ बना रहा है, उसे चाबी और संदूक के बारे में सब पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक रात के टाइम कंपास लेकर बैठा है, लेकिन कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो जहाज के निचले हिस्से में जाता है जहां विल के फादर बूटस्ट्रैप हैं। वो जैक को कहते हैं कि 13 साल पहले जब ब्लैक पर समुद्र की गहराई में डूब गया था तो समुद्र के मॉन्स्टर डेविड जोन्स से तुमने डील की थी कि अगर जहाज सही सलामत समुद्र के ऊपर आ गया तो तुम 13 साल बाद उसकी गुलामी करोगे। तो अब 13 साल पूरे हो चुके हैं, तुम्हें डेविड जोन्स की गुलामी करनी होगी। मैं भी उसी के लिए काम करता हूँ। वो जैक का हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ पर एक निशान बन जाता है, जिसे देखकर जैक हैरान हो जाता है। यानी अब जैक कहीं भी होगा डेविड जोन्स उसकी लोकेशन का पता लगा लेगा। अगर जैक ने डेविड जोन्स की गुलामी ना की तो वो समुद्र के सबसे बड़े मॉन्स्टर क्रैकन को उसके पीछे लगा देगा जो उसे गर्क कर देगा। जैक डर जाता है। वो अपने साथी को कहता है कि यहाँ से कहीं दूर ले चलो। बारबोसा का बंदर जो आज भी ब्लैक पर जहाज पर है, वो जैक की हेड उतार कर समुद्र में फेंक देता है। ये हेड समुद्र में दूसरे जहाजियों को मिलती है। एक आदमी उसे पहन लेता है, तो तभी वहाँ डेविड जोन्स का मॉन्स्टर क्रैकन आता है और जहाज को निकल जाता है। दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल पर एलिजाबेथ के फादर भागने में उसकी मदद करते हैं। विल एक जजीरे में पहुंच जाता है तो वहां के कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब वो विल को आगे लेकर जाते हैं तो वो देखता है कि उनका सरदार जैक है। वो कहता है कि जैक मुझे कंपास दे दो, मैंने और एलिजाबेथ ने भागने में तुम्हारी मदद की थी। फिर जैक कुछ कहता है और वो लोग पिंजरे में बाकी शिप के साथियों के साथ उसे बंद कर देते हैं। फिर जैक को वो जंगली लोग मारने वाले होते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि जैक के अंदर कोई नेक रूह है और वो उसे खाकर नेक हो जाएंगे। तभी एक आदमी आ जाता है और कहता है कि पिंजरे में बंद लोग भाग गए हैं। वो उनको पकड़ने निकलते हैं तो जैक भी वहां से भाग जाता है। वो सारे किसी तरह से जान बचाकर ब्लैक पर जहाज पर पहुंच जाते हैं। जैक विल को बताता है कि लॉर्ड कटलर को ये कंपास नहीं बल्कि एक संदूक चाहिए जिसमें कुछ खास है और हमें उस संदूक की चाबी ढूंढनी होगी। हमें ये कंपास लेकर टिया क्लैमा के पास जाना होगा। वो एक जादूगरनी है और उसने ये कंपास बनाया था। इंसान के दिल में जो भी चीज हासिल करने की ख्वाहिश हो, ये कंपास उसे उस तरफ की डायरेक्शन शो करता है। टिया डेल्मा उन्हें बताती है कि ये तुम लोग जिस संदूक को ढूंढ रहे हो उसके अंदर डेविड जोन्स का दिल है। वो जैक को एक जार भी देती है। टिया डेल्मा उन्हें डच मैन जहाज की लोकेशन भी बताती है जिसके अंदर डेविड जोन्स है। उस संदूक की चाबी डेविड जोन्स के गले में है। वो ब्लैक पर जहाज से डच मैन जहाज तक पहुंच जाते हैं जो दूर से टूटा हुआ नजर आता है। विल कहता है कि मैं जहाज के अंदर जाकर चाबी ले आऊंगा। जैक उसे कहता है कि अगर तुम पकड़े गए तो कहना कि जैक ने अपना कर्ज अदा करने के लिए भेजा है। जैसे ही विल जहाज के अंदर जाता है तो समुद्र से असली डच मैन जहाज बाहर आता है। जहाज में बहुत अजीब क्रिएचर्स हैं। वो विल को पकड़ लेते हैं। विल को डेविड जोन्स के पास ले जाते हैं। डेविड जोन्स अजीब क्रिएचर है जो इंसानों की तरह बात करता है। विल कहता है कि मुझे जैक ने अपना कर्ज उतारने के लिए भेजा है। अपनी दूरबीन से जैक को देखता है जो ब्लैक पर जहाज पर है। अगले ही पल वो अपनी पावर से उसी जहाज पर होता है। वो जैक को कहता है कि वादे के मुताबिक तुम मेरे लिए काम करो। जैक कहता है कि मेरी कीमत बहुत ज्यादा है। डेविड जोन्स कहता है कि तुम मुझे 100 लोग दो फिर तुम आजाद हो। एक विल तुमने दिया है, बाकी 99 लोग भी दो। वो उसका हाथ पकड़ता है तो जैक के हाथ से वो मार खत्म हो जाता है। जैक एक जजीरे पर जाता है और लोगों को बेवकूफ बनाकर कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ 4 लोगों को ही मादा कर पाता है। यहाँ पर उसे जेम्स नजर आता है। वो उस पर गन तान लेता है क्योंकि वो उसे ढूंढने निकला था। जैक के आदमी उसे बचा लेते हैं। फिर एलिजाबेथ उसे मिलती है। उसने अपना गेटअप चेंज किया होता है। वो कहती है कि बताओ विल कहाँ है, वो तुम्हें ढूंढने निकला था। वो कहता है कि विल डेविड जोन्स के जहाज पर है, तुम उसे बचा सकती हो।
डेवी जोन्स को मारकर। उससे पहले तुम्हें एक संदूक ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल है। वो कंपास एलिजाबेथ को देता है क्योंकि उसके दिल में विल को ढूंढने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है, तो वो उसे ठीक डायरेक्शन बताएगा। वो कंपास उसे दुरुस्त डायरेक्शन बताता है। फिर जैक, एलिजाबेथ, जेम्स और बाकी साथी आगे के सफर के लिए निकलते हैं। डेवी जोन्स के जहाज पर विल अपने फादर से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि डेवी जोन्स का दिल एक संदूक में है, लेकिन उसके फादर को कुछ पता नहीं होता। तो तभी वहाँ एक स्ट्रेंज फिगर रूनुमा होता है और उन्हें बताता है कि इस संदूक की चाबी डेवी जोन्स के गले में है। विल जहाज के दूसरे हिस्से में जाता है जहाँ अजीब क्रिएचर्स गेम खेल रहे हैं। वो बदले में अपनी जिंदगी के साथ लगाते हैं। विल कहता है कि मैं भी गेम खेलूंगा, ये खेल डेवी जोन्स के खिलाफ होगा। तो डेवी जोन्स वहाँ आ जाता है। विल कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी लगाऊंगा, तो बदले में तुम्हें वो चाबी लगानी होगी जो तुम्हारे गले में है। वो चाबी बदले में लगा देता है। अब गेम शुरू होता है। इस गेम में विल के फादर भी आते हैं। जब विल हारने वाला होता है तो डाइस के बारे में झूठ बोलते हैं। डेवी जोन्स को शक होता है तो वो डाइस देखता है। वो उन्हें सजा देता है कि ताउम्र वो इस जहाज पर उसकी गुलामी करेगा। अब विल को पता चल जाता है कि वो चाबी कहाँ है जिसकी तलाश में वो निकला है। विल के फादर कहते हैं कि डेवी जोन्स सो रहा है, तुम उसके गले से वो चाबी लेकर भाग जाओ, मैं बाकी लोगों का ध्यान भटकाता हूँ। विल चाबी लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट डे वो देखता है कि उसके गले में चाबी नहीं है, बल्कि कपड़े के एक टुकड़े पर चाबी का निशान है। वो बाकी लोगों को कहता है कि तुम्हें जल्दी से इस जजीरे पर जाना होगा जहाँ संदूक के अंदर मेरा दिल है। विल उस जजीरे पर पहुंच जाता है। वहाँ ऑलरेडी जेम्स, जैक और एलिजाबेथ हैं। वो संदूक को मिट्टी खोदकर बाहर निकालते हैं। अब इन तीनों के दरमियान संदूक के लिए बहस होती है। जेम्स को संदूक चाहिए अपनी जान बहाल करवाने के लिए। जैक को संदूक चाहिए ताकि वो दिल डेवी जोन्स को दे और बदले में समुद्र में आजाद जिंदगी गुजारे। विल को इसलिए दिल चाहिए ताकि वो अपने फादर को आजाद करवा सके। इन तीनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते चर्च में पहुंच जाते हैं। घंटी बजती है और डेवी जोन्स के आदमी वहां आ जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ और उसके साथी संदूक को लेकर वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए संदूक एक दरख्त से टकराता है तो उधर डेवी जोन्स का आदमी आता है और संदूक लेकर चला जाता है। जैक उसे देख लेता है, वो उसे नारियल मारता है और बाग से डेवी जोन्स का दिल लेकर जार में डाल देता है। डेवी जोन्स का आदमी ये सब देख रहा होता है। वो जैक पर अटैक करता है। डेवी जोन्स के गुलाम आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जेम्स कहता है कि जब तक ये चेस्ट हमारे पास है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो संदूक लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद पकड़ा जाता है। डेवी जोन्स के आदमी समझते हैं कि बॉक्स में दिल है। वो बॉक्स लेकर चले जाते हैं। ब्लैक पर जहाज पर एलिजाबेथ, विल, जैक और उसके साथी हैं। तो तभी वहाँ डेवी जोन्स का डचमैन जहाज बाहर आता है। ब्लैक पर से अटैच करते हैं, लेकिन ये तेज रफ्तार जहाज है। विल कहता है कि अगर हम बच निकले हैं तो हम लड़ भी सकते हैं। जैक कहता है कि नहीं, हमारे पास उसका दिल है, हमें डील करनी है, लड़ना नहीं है। तो तभी एक झटका लगता है और उसके हाथ से जार गिर जाता है और उसमें डेवी जोन्स का दिल नहीं होता। विल कहता है कि समुद्र का सबसे बड़ा मॉन्स्टर क्रैकन हम पर हमला करने आया है। क्रैकन उन पर हमला करता है। सब जहाज के अंदर जाकर बारूद भरना शुरू कर देते हैं। क्रैकन जहाज को डुबाने लगता है। तभी जैक बारूद का गोला बनाकर क्रैकन के ऊपर फेंकता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। जैक सब लोगों को कहता है कि जहाज से चले जाओ, क्रैकन दोबारा हमला कर सकता है। एलिजाबेथ जैक के पास जाती है और उसको हथकड़ी लगाकर उसके हाथ बांध देती है और बाकी सब बचकर निकल जाते हैं। एलिजाबेथ जानती है कि जैक के हाथ पर अगेन वो निशान उभर आया है। क्रैकन हमला करता है और जैक जोर से तलवार उसके मुंह के अंदर मारता है। डेवी जोन्स वो संदूक ओपन करता है। गुस्से और दर्द से करा उठता है क्योंकि उसके अंदर दिल नहीं है। जेम्स वो दिल लाकर लॉर्ड कटलर को देता है और कहता है कि अब तुम पूरी तरह डेवी जोन्स को कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम चाहोगे वही करेगा। अब जेम्स को वही इज्जत और जाब वापस मिल जाती है। विल एलिजाबेथ और जैक के साथ परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि काश हम जैक को बचा सकते। या डेल्मा कहती है कि अगर जैक और ब्लैक पर जहाज के लिए अगर दुनिया के आखिरी कोने पर जाना पड़ा तो क्या तुम लोग जाओगे? सब हाँ कहते हैं। फिर बारबोसा की एंट्री होती है। वो जिंदा था। वो कहता है कि मेरा ब्लैक पर जहाज कहाँ है। पोस्ट क्रेडिट शॉट में हम कबीले के इन लोगों को देखते हैं जिन्होंने जैक और उसके साथियों को पकड़ा था। वो अपना डॉग वहीं छोड़ाए थे और वो उसी को अपना देव मानते हैं। और यहीं पर ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस्ट खत्म हो जाती है।